Hey guys, welcome back to another video on our channel Unboxing Perspectives. I am Kanika and I am here today with my Kindle review. जब भी हम बात करते हैं किसी भी ई बुक पे कन्वर्ट होने की तो हम बहुत ही रिलेक्टेंट फील करते हैं ई बुक को खरीदने के लिए, और किंडल जैसे डिवाइस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है कि हम किस तरह का डिवाइस लें। किंडल के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं हमारे पास अमेजोन पे। सो एज यू नो अबाउट मी, इफ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल यू ऑलरेडी नो कि आई बॉट दिस किंडल डिवाइस ऑन माई बर्थडे दिस ईयर and this is what I got from Amazon, and I will tell you more about this device towards the end of the video, but I will tell you why I am making this video first. तो ये मेरा डिवाइस है जो मैंने इस साल खरीदा है, और ये हमारा एक न्यू एडिशन है हमारे चैनल के लिए, और इसमें हम बातें करते हैं बहुत सारी बुक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे हमारी पोस्ट के थ्रू। और बाकी सारी पोस्ट आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके ले सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है किंडल को परचेज करने से पहले, वो ये है कि क्या इसमें पढ़ने में वही मज़ा आएगा जो हमें पेपर बैक यानी कि बुक में आता है। सो टॉकिंग अबाउट मी, आई एम अ ट्रेडिशनल रीडर, यानी हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें बुक्स हाथ में लेके पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। हमें चाहिए कि हम उस बुक को हाथ में लें, उसे खोलें, उसे पढ़ें और उसे एकदम अच्छे से एंजॉय करें, फिर उस पर लिख के अपना रिव्यू दे के उसे फिर से हमारी बुक शेल्फ में रखें। That is something what I love, and I tell you I miss that a lot in Kindle. But what are the advantages is that I have started reading a lot through Kindle. जब मैंने ई बुक के लिए सोचा तब मेरे पास में इस तरह से चीज़ें आई कि I am not a person who like reading PDFs और ई बुक्स on phone. I had a Kindle device, मेरे पास Kindle app था फ़ोन में, बट उससे मुझे आंखों पे बहुत स्ट्रेस आता था एंड आई फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर रीडिंग, और मुझे इतना मज़ा भी नहीं आता था उनको पढ़ने में। सो मैं हमेशा ही रिलेक्टेंट थी एक ई बुक पढ़ने के लिए या फिर किंडल डिवाइस को लेने के लिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, व्हेन आई कनेक्टेड विद यू गाइज, I thought that I should read more books and it would be more comfortable if I try reading PDFs or e-books or Kindle version books, right? That's why I thought कि इस साल हम हमारे चैनल के एक एसेसरीज में इस किंडल डिवाइस को भी ऐड करते हैं। सो अबाउट दिस किंडल डिवाइस, ये जो किंडल डिवाइस है ये मैंने अमेजोन से लिया हुआ है, और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप परचेज करना चाहते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक डिवाइस, दिस इज लाइक 6 inch screen, and the device is 10th gen and it has the Wi-Fi and it is completely wireless other than the charging cable of course. So other than that this is completely wireless और Wi-Fi से चलता है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे या परचेज करेंगे अमेजोन से बुक, वो ऑटोमेटिकली इसमें डाउनलोड हो जाएंगी। Plus, if you have any other book with you or a PDF version, then you can transfer from your laptop or your any other device that you have it in and transfer it to the Kindle device. There will not be any issues in it. Okay, so that is what we have in this device. This is the very basic one and it's cost like 9,000 on Amazon. But अगर आप सेल में या किसी ऑफर्स में जाते हैं तो ये आपको 7,500 से लेके 8,000 तक में आप अवेलेबल हो जाता है। So if you go during that time, you will find it at decent price of 8,000 and otherwise it is 9,500 or something, right? So that is the fluctuating price that it has on it. बट इसके अलावा हमारे पास में कई वर्जन्स हैं, जैसे जनरेशन 10 के ही आपके पास में 3 वर्जन्स हैं। एक तो ये वाला किंडल डिवाइस जो मैंने आपको बताया, सेकेंड होता है पेपर वाइट। पेपर वाइट में आपके पास सेम 6.5 इंच डिस्प्ले है, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो वाटरप्रूफ है। द मेमोरी इन दिस डिवाइस वुड बी 8 GB एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स। अगर हम बुक्स की PDFs की बात करते हैं तो इतना सफिशिएंट होता है, और हम साथ में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हमें नहीं पसंद आ रही है, हमें दोबारा नहीं पढ़नी है, तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट दिस इज अ डिवाइस जिसमें आपको 8 GB मिलता है, एंड फॉर पेपर वाइट में वी गो वी हैव 8 + 32 GB। आपके पास 2 मेमोरी ऑप्शंस होते हैं, बट येस द कॉस्ट इज स्लाइटली हायर। दिस यू विल गेट इन बिटवीन 8,000 to 9,000 and that is 13,999 or we can say 14,000 is the basic MRP price. So you can get it in around 11,000 to 13,000 अगर आप डिस्काउंट में जाते हैं। Then the third one is Oasis. Oasis भी आपके पास एक और डिवाइस है जिसका इंच जो है स्क्रीन इंच that is 7 inches and the screen is quite big and it's again have adjustable light. What we have in this Kindle device is that
we have inbuilt light system and you do not need to have any additional lights with it. So there is an inbuilt device and there are 4 LEDs and I don't face any problem in reading this device from this device. And other than that, another device that is a Paperwhite, उसमें आपके पास around 5 LEDs हैं और जो OSS की हम बात कर रहे हैं उसमें आपके पास 25 LEDs हैं, वो वाटर रेसिस्टेंट है और वाटर प्रूफ हम कह सकते हैं वो है, प्लस उसका जो स्क्रीन साइज है दैट इज 7 inches. And other than that, there are various features like Wi-Fi, 4G available, and orientation differences you can read in landscape mode as well as the portrait mode. And then there is the light adjustment, there is warm light and there is paper backlight and there is adjusting light. Okay, so there are all kind of lights adjustment, but the cost goes up to 25,000 and when we go for discount it is between 21,000 to 25,000, fluctuating in that discount. So that is the cost for the OSS. So if you are a beginner, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ e-books देखना है और आपको Kindle से start करना है and you are not planning to invest like 25,000 in a reading device, then what you can do is you can surely go for this 8,000 device. This is really good one and as per my experience it helps me a lot to increase my reading habit. जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी मेरे पिछले साल की जर्नी, जो मैंने रीडिंग जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की थी और मैंने बहुत फोकस किया था कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन से जॉनर्स हमें पढ़ने हैं. उसमें मैंने लास्ट ईयर अराउंड 25 बुक्स पढ़ी थी, बट इस साल मैं उसे 50 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड रीडिंग माई 50 बुक्स टारगेट. सो आई थिंक द स्पीड जो हमारी इंक्रीज हुई है पढ़ने की, उसका पूरा श्रेय मैं किंडल को देना चाहूँगी, पूरा क्रेडिट, बिकॉज इट हेल्प्स मी इन रीडिंग फास्ट. एंड अनदर थिंग इज ये मुझे अंडरलाइन करके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करता है. सो आई यूज इट स्पेसिफिकली फॉर सेल्फ हेल्प बुक. सेल्फ हेल्प बुक आई ऑलवेज फाउंड दैट it's difficult for me to read. I am more into fiction. So जब मैं Kindle में उसे पढ़ती हूँ तो मैं easily फटाफट पढ़ सकती हूँ, मैं फटाफट उसे annotate कर सकती हूँ या मैं underline करके मार्क करके उसे ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ नोट्स में और मेरे पास में एक वर्ड फाइल बन के आ जाता है. तो इस तरीके से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे Kindle काफ़ी कंफर्टेबल लगा क्योंकि मैं ड्यूरिंग जर्नी जब सारी लाइट्स आपकी बंद हो रही है या आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेन में या ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको लाइट से पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उसमें बहुत कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं. आपको पूरा बुक्स का पैकेज लेके नहीं जाना पड़ेगा, आप Kindle में काफ़ी सारी बुक्स स्टोर करके लेके जा सकते हैं. सो ये ट्रैवल में लाइट रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है. प्लस इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इसका जो लाइट है काफ़ी अच्छा है और उससे आप इजीली फास्ट पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है कि आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है और आप उसे पढ़ने में अगर आपको वो बुक अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप उसे कंप्लीट कर देंगे. सो दैट वर द फ्यू पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे इसके बारे में. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ Kindle you can go for it and you can sure try that. And if you want me to make more videos on this particular segment where I tell you my experiences about Kindle and in addition to that, I tell you what are the problems that I faced while using this और आप किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से इसमें PDFs को या अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या किस तरह से इसे मोर और हैंडी बनाया जा सकता है. तो आप मुझे ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं. आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस अगर आपके पास भी Kindle है, आप उसे पढ़ रहे हैं, आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आपके साथ कोई अलग एक्सपीरियंस हुआ है उसके लिए भी मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का. आई वुड लव टू नो अबाउट देम and I would love to share those experiences with our audience, with you people, so that you have all the experiences and all the information about the Kindle device. So that was all from my side in this video. We will be coming up with more such videos, and as our new year is approaching, I am planning some videos on the wrap up of the year, on the reviews of the books that I uploaded and I read, and I had a new experience because yes, I completed the different genre target in this year. So I am waiting to share all that content with you. Please subscribe to the channel and click on the bell icon so that you are notified with all these videos that we are coming up with, and we will see you soon in another video. Till then, happy reading.